हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वर्नियर स्केल से हम रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, और इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स का यूज बताया था कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। तो पहले दो कुछ फार्मूले हैं, एक दो, तो उन फार्मूले को मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान से समझना है। एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो मैन स्केल डिवीजन में से हम वर्नियर स्केल डिवीजन को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? लीस्ट काउंट आ जाता है, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, इसमें आप देखेंगे, इस वाले इसमें आप वर्नियर कैलिपर्स में तो देखेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें एक क्या दिया है? वर्नियर स्केल ये है, और एक क्या है? मैन स्केल है, ठीक है। जो मूव करता है वो क्या है? वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसमें, तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसकी जो नंबरिंग दी गई है, तो इसकी नंबरिंग क्या है? इसमें जो वर्नियर स्केल में कितने ब्लॉक हैं? 10 ब्लॉक हैं। वर्नियर स्केल में जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं? 10 ब्लॉक हैं। और मैन स्केल में कितने हैं? 9 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक कम है। देखो यहाँ पर आप देख रहा होगा, एक ब्लॉक क्या हो रहा है? कम है। किस में कम है? मैन स्केल में कम है। वर्नियर स्केल में कितने? 10 ब्लॉक है। मैं काउंट करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ब्लॉक किसमें? मैन स्केल में है, वर्नियर स्केल में है। और मैन स्केल में कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ब्लॉक किसमें है? 9 डिवीजन किसमें है? मैन स्केल में है। तो इसमें क्या होता है, एक क्या है, एक ब्लॉक क्या रहता है? कम रहता है, ठीक है। तो मैन स्केल में क्या रहता है? 9 मैन स्केल डिवीजन बराबर क्या होता है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा? 9/10 मैन स्केल डिवीजन। तो ऊपर से हम वैल्यू पुट करके रख देते हैं, मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 इंटू कितना होगा? 9/10 मैन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो मैन स्केल डिवीजन बाहर आ जाता है, क्या बचेगा? 1 माइनस में 9/10। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा? 1 MSD, और यहाँ से कितना होगा? 10 माइनस 9/10, तो ये कितना आ जाता है? 1 MSD/10। और 1 MSD मतलब कितना हो गया? अब आप देखेंगे इसमें कितना, इसकी वैल्यू कितनी है? MSD की वैल्यू कितनी है? इसमें मिनिमम कितना है? 1 mm, ठीक है। तो 1 mm इसमें है, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 1 mm। तो 1 mm में अगर आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो इसका दो फॉर्मूले बनेगा। एक तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है, लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला बन गया? 1 MSD माइनस 1 VSD, और एक फॉर्मूला बन गया 1 MSD/10, ठीक है। तो इसका अगर डायरेक्ट आप देखें तो लीस्ट काउंट बराबर कितना होगा? 1 mm/10, मतलब कितना आ जाएगा? 0.1 mm। ये लीस्ट काउंट आ जाता है, ठीक है। ये लीस्ट काउंट आ गया। उसके बाद क्या होता है? रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रीडिंग अगर हम देखें, रीडिंग कैसे आएगी? रीडिंग का फॉर्मूला होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस में क्या होगा? नंबर ऑफ ब्लॉक, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हो रहे हैं, इनटू में क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। तो इसका ये फॉर्मूला हमारा टोटल रीडिंग का कितना आ जाता है? ये फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने अभी आपको बता दिए। क्या हो गया यहाँ से? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 MSD माइनस 1 VSD। फिर आपने वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया? MSD/10, और आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसमें MSD में की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना? 1/10 बराबर कितना आ गया? 0.1
mm, ये आ गया लीस्ट काउंट आ गया। और लीस्ट काउंट के बाद क्या करोगे, मेन स्केल रीडिंग में। अब यहाँ से देखो आप मेन स्केल रीडिंग कैसी आ गई। मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, इस जॉ में आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद जहाँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट रीडिंग है, यहाँ पर आपको देखना होता है। तो फर्स्ट रीडिंग कहाँ पे आ रही है, जैसे 1.1, ये देखो मेन स्केल में कहाँ पे आ रही है, देखो इसके पहले वाली रीडिंग देखिए कितनी है, 1.1। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि ये जो ब्लॉक हैं, ये जो लाइन्स हैं, वो वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की लाइन कहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन अलग अलग मिल रही हैं, अलग अलग मिल रही हैं। आप जाएंगे तो ये वाली लाइन आपकी कोइंसाइड हो रही है। तो इस लाइन को आपको क्या करना है, इस लाइन को आपको देखना है कि एक लाइन के बीच में कितने ब्लॉक हैं, यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके यहाँ तक कितने ब्लॉक हैं। तो 1 ब्लॉक, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1.1, ठीक है। एक इसमें है सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, ठीक है, 1.1, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है भैया, ये लीस्ट काउंट किस में लिया हुआ है हमने, mm में लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो ठीक है, फिर 5 इंटू में क्या करेंगे 0.1, तो क्या है mm में आएगा, लेकिन आपको क्या लिखना है 0.01, ठीक है। तो 1.1 प्लस 0.05, तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, ऐड कर देंगे 1.1 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इसकी ये रीडिंग आ जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि 1.15, यहाँ से हमने 1.15 मतलब क्या होगा, पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट फाइंड कर लिए, जबकि मेन इस पर सिंपल जो स्केल है इससे हम केवल कितना फाइंड कर सकते हैं, 1.1 एक्यूरेसी से फाइंड कर पाते हैं। पॉइंट वाली डिजिट को हम फाइंड नहीं कर सकते थे, जबकि हमने इसमें फाइंड कर लिया है। तो आप एक बार अच्छे से देख लें, हमारे पास ये वीडियो है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होते हैं। और जॉ को हम क्या, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ करते हैं, बीच में जॉ पे लगाते हैं और यहाँ से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। पहले आपको क्या करना होता है, जहाँ तक ये